जरा सोचिए, आज से करीब 50 साल पहले का भारत। सावन का महीना शुरू हो चुका है। रात भर हुई बारिश के बाद सुबह सुबह मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे गांव और मोहल्ले में फैली हुई है। कहीं पेड़ों की डालियों पर रस्सी बांधकर बच्चे झूला झूल रहे हैं, तो कहीं बारिश के पानी में खेल रहे हैं। इधर घर के आंगन में बैठी महिलाएं लोकगीत गा रही हैं। रेडियो पर पुराने गाने बज रहे हैं और रसोई से गर्म पकौड़ों, कचौड़ियों और चाय की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। पिताजी को चाय पकौड़े खाने की तलब लगी है। माँ 56 पकवान बना रही है और बहन दरवाजे के सामने बैठकर किसी के आने का इंतजार कर रही है, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और आज शहर से आएंगे उसके प्यारे भैया। ये वो दौर था जब रक्षाबंधन आते ही घरों में एक अलग ही रौनक दिखाई देने लगती थी। कई बहनें अपने हाथों से राखी बनाती थी, भाई अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ छोटा सा तोहफा खरीदता, माँ घर में देसी घी की मिठाइयाँ बनाती और हर किसी को राखी बांधने के मुहूर्त का इंतजार रहता। लेकिन रक्षाबंधन की ये कहानी सिर्फ 50 साल पुरानी नहीं है। इस त्योहार के पीछे सदियों पुरानी परंपराएं और कई ऐसी कहानियां जुड़ी हैं जिन्होंने समय के साथ इसे भाई बहन के रिश्ते का सबसे खास त्योहार बना दिया। तो आखिर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू कहां से हुई? पुराने समय में राखी कैसी होती थी? 70 और 80 के दशक में रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता और कैसे सावन का महीना पूरे भारत में खुशियों की लहर ले आता था? आज हम समय के पहिए को पीछे घुमाएंगे और चलेंगे उस दौर में जब सावन की बारिश में मिट्टी की खुशबू थी, राखी में सादगी थी और यकीन मानिए ये वीडियो आपकी आंखों को खुशी के आंसुओं से भर देगा। दोस्तों, 70 और 80 के दशक में सावन शुरू होते ही घर के बच्चों की सबसे बड़ी खुशी स्कूल की छुट्टियां नहीं बल्कि बारिश हुआ करती थी। बारिश की पहली बूंदें गिरते ही बच्चे कागज की नाव बनाकर गलियों में जमा पानी में छोड़ देते और जिसकी नाव सबसे दूर तक जाती उसकी जीत हो जाती। गाँव में तो कई जगह तालाब और खेतों के किनारे बच्चों की पूरी टोली जमा हो जाती थी। दूसरी तरफ लड़कियों और महिलाओं के लिए सावन का मतलब था झूले और गीत। नीम, पीपल, बरगद की मजबूत डालियों पर लंबी रस्सियां बांधकर झूले लगाए जाते और घंटों तक सावन के लोकगीत गूंजते रहते। कई घरों में तो पड़ोस की महिलाएं भी एक दूसरे के घर इकट्ठा होकर गीत गाती और मेहंदी लगाती थी। शहरों में भी सावन के घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहता था। पुराने मोहल्ले में शाम होते ही बच्चे गलियों में निकल आते, कहीं बारिश में खेल रहे होते तो कहीं पेड़ के नीचे बैठकर गपशप चल रही होती। जिन घरों में रेडियो था वहां खिड़कियां खुली छोड़ दी जाती और बाहर बारिश के शोर के साथ अंदर से फिल्मी गानों की आवाज आती रहती और बारिश के मौसम में खाने का अपना ही मजा था। गर्मा गर्म पकौड़े, कचौड़ियां, समोसे और चाय। कई परिवार में तो बारिश शुरू होते ही रसोई में यही फरमाइशें शुरू हो जाती। और इसी सावन में जैसे जैसे रक्षाबंधन करीब आता, घर की रौनक एक और वजह से बढ़ने लगती। बहनें अपनी राखियां संभालने लगती, बाजारों में राखियों की दुकानें सज जाती और जिन बहनों की शादी हो चुकी थी उनके मायके आने की खबर का इंतजार शुरू हो जाता, क्योंकि उस समय राखी पर मायके पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। कई बहनों को बस या ट्रेन से घंटों का सफर करना पड़ता और गांव में तो कच्चे रास्तों से बैलगाड़ी तक का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन भाई की कलाई पर राखी बांधने की खुशी के आगे ये सफर छोटा लगने लगता था। अब सावन की उसी सुबह को थोड़ा करीब से देखते हैं। रक्षाबंधन के दिन घर में सुबह से ही हलचल शुरू हो जाती थी। आंगन की सफाई होती, कई घरों में मिट्टी और गोबर से फर्श लीपा जाता था, दरवाजे पर रंगोली बनती और कहीं आम के पत्तों या फूलों से घर सजाया जाता। घर छोटा हो या बड़ा, उस दिन उसे थोड़ा और खूबसूरत बनाने की कोशिश जरूर होती थी। रसोई भी सुबह से ही गुलजार रहती, कहीं खीर बन रही होती, कहीं पूरियां और कचौड़ियां तल रही होती तो कहीं लड्डू और मिठाई बनती। क्योंकि मित्रों, उस दौर में त्योहार का मतलब बाजार से मिठाइयों का बड़ा डिब्बा खरीदना नहीं था। घर की रसोई में घंटों मेहनत करके माँ पकवान बनाती, जिसकी खुशबू से ही बच्चे खुशी से झूम उठते। उधर बहन अपनी राखी संभाल कर रखती। 70s और 80s में राखियां आज की तरह बड़ी बड़ी दुकानों और ऑनलाइन स्टोर्स में नहीं मिलती थी। बाजार की छोटी दुकानों पर रंगीन धागों, मोतियों और छोटी छोटी सजावट वाली राखियां टंगी रहती। कई घरों में तो बहन खुद अपने हाथों से भाई के लिए राखी बना लेती थी और सबसे ज्यादा इंतजार होता था भाई के आने का। दूर शहर में नौकरी या पढ़ाई करने वाला भाई बस या ट्रेन से घंटों का सफर करके घर पहुंचता। जैसे ही वो दरवाजे पर दिखाई देता, माँ और बहन की आंखें चमक उठती। शादीशुदा बहनों के लिए तो मायके लौटना और भी खास होता था। कई बार लंबा सफर तय करके वे राखी के दिन घर पहुंचती और महीनों बाद भाई बहन एक ही आंगन में बैठते। धीरे धीरे सुबह दोपहर में बदलती और अब घर के सभी लोग एक जगह इकट्ठा होने लगते। भाई नए या साफ कपड़े पहनकर चौकी पर बैठता, सामने पूजा की थाली सजती, उसमें रोली, चावल, दीपक, फूल, मिठाई और राखी रखी जाती। घर के बड़े बुजुर्ग भी आसपास बैठ जाते और बच्चों की नजर उस छोटी सी राखी पर टिक जाती। और फिर आता इस दिन का सबसे खास मौका, यानी राखी बांधना। बहन अपने भाई के माथे पर रोली और चावल से तिलक लगाती, फिर उसकी आरती उतारकर उसकी कलाई पर राखी बांधती। राखी बांधते वक्त बहन अपने भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करती। भाई भी बहन के सिर पर हाथ रखकर उसे हमेशा साथ देने और उसकी रक्षा करने का वादा करता। कुछ ही मिनटों की ये छोटी सी रस्म पूरे परिवार के लिए बेहद खास हुआ करती थी।
राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहन को मिठाई खिलाता और फिर आता था सबसे ज्यादा इंतजार वाला पल, यानी तोहफे का। लेकिन आज से 50 साल पहले के दौर में ये तोहफे आज की तरह महंगे मोबाइल, घड़ी या बड़े बड़े गिफ्ट हैम्पर्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि भाई अपनी हैसियत के हिसाब से बहन के लिए नए कपड़े, चूड़ियां, मिठाई, थोड़े पैसे या कोई छोटी सी पसंद की चीज लेकर आता था। कई बार तो बस कुछ रुपए हाथ में रख देना ही बहन के लिए बहुत बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि उस समय तोहफे की कीमत नहीं, उसे देने वाले का प्यार मायने रखता था। इसके बाद पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता, घर में आई भाई बहन, बच्चे और रिश्तेदार घंटों बात करते, पुरानी यादें ताजा होती और हंसी मजाक चलता रहता। कई बार पड़ोस के लोग भी मिलने पहुंच जाते और देखते ही देखते घर का त्योहार पूरे मोहल्ले का त्योहार बन जाता। उस समय रक्षाबंधन की सबसे खूबसूरत बात शायद यही थी कि इसमें सिर्फ भाई बहन नहीं बल्कि पूरा परिवार और आसपास के रिश्तेदार भी शामिल हो जाते। मित्रों, अब सवाल ये है कि आखिर राखी बांधने की शुरुआत हुई कैसे? तो इसके पीछे सदियों पुरानी कई कहानियां जुड़ी। सबसे पुरानी मान्यताओं में भगवान इंद्र और उनकी पत्नी इंद्राणी के बीच की कहानी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था और इंद्र की स्थिति भी मुश्किल हो चुकी थी। तब इंद्राणी ने इंद्र की कलाई पर एक पवित्र रक्षा सूत्र बांधा और उनकी जीत और सुरक्षा की कामना की। इसके बाद रक्षा सूत्र को संकट से बचाने और शुभकामना देने वाले धागे के रूप में देखा जाने लगा। इसलिए आज भी पुरोहित अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं और किसान अपने कृषि उपकरणों और पशुओं की कुशलता की कामना के लिए भी रक्षाबंधन के लिए उन्हें रक्षा सूत्र बांधते हैं। फिर महाभारत की वो कहानी आती है जिसे शायद भारत के हर घर में किसी न किसी रूप में सुना गया है। इसके मुताबिक एक बार भगवान कृष्ण की उंगली से खून निकलने लगा। द्रौपदी ने यह देखा तो बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी के लिए वो बस उस वक्त की मदद थी, लेकिन कृष्ण ने उस छोटे से कपड़े के टुकड़े में बहन का प्यार देखा और द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया। आगे चलकर जब द्रौपदी को कौरवों की सभा में अपमानित किया गया तो कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। इसी कहानी को आज भी भाई बहन के बीच रक्षा और प्रेम की भावना से जोड़ा जाता है। लेकिन राखी की कहानी यही खत्म नहीं होती। इतिहास में एक और बेहद मशहूर किस्सा मिलता है, चित्तौड़ की रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं। कहा जाता है कि जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया और रानी कर्णावती को अपने राज्य पर संकट दिखाई दिया तो उन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई और हुमायूं ने इस राखी को भाई का रिश्ता मानकर उनकी मदद के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया था। मित्रों, रक्षाबंधन को भारत के सबसे पवित्र और भावुक त्योहारों में से एक माना जाता है। भाई बहन के इस खूबसूरत रिश्ते ने न सिर्फ हमारे घरों में ही बल्कि टीवी की दुनिया में भी कई यादगार कहानियां दी हैं। कई ऐसे विज्ञापन आए जिन्हें देखते ही हमें अपने भाई बहन के साथ बिताए बचपन के दिन याद आ जाते हैं। तो चलिए आज रक्षाबंधन के मौके पर देखते हैं उस दौर के कुछ ऐसे ही यादगार टीवी एड्स जिनमें राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि रिश्तों और बचपन की खूबसूरत यादों का हिस्सा बन गई थी। सबसे पहले इस दिल छू लेने वाले ऐड को देखिए, जिसमें ये पोता अपनी दादी से पूछता है कि भाई हर साल वही गिफ्ट देते हैं तो आप बोर नहीं हो जाते? आ जाएंगे भाई, आपके भाई साहब भी आ जाएंगे और इस साल भी वही लाएंगे, जामुन का दो ना। अरे वो मेरी राखी कहाँ चली गई? अच्छा सच बताना, हर साल राखी पे सेम गिफ्ट, आप बोर नहीं हो जाते हो? तभी दादी उसे कहानी बताते हुए कहती है कि हमारे पड़ोस में बचपन में एक जामुन का पेड़ था और मेरा भाई चोरी छुपे ऊपर चढ़ के मेरे लिए जामुन तोड़कर लाता था। 2-3 बार पकड़ा भी गया, डंडे भी खाए मेरे लिए, और अब वो 78 साल का हो गया है। याददाश्त भी थोड़ी कमजोर हो गई है, लेकिन वो जामुन लाना नहीं भूला। वाकई में ये भाई बहन का असली प्यार है। अगला विज्ञापन देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, जिसमें ये बहन अपने भाई की कलाई पर 2 राखियां बांधती है। तो देख, भाई कहता है 2 गिफ्ट नहीं मिलेंगे। तभी बहन कहती है कि एक मेरी रक्षा करने के लिए और दूसरी मेरी रक्षा ना करने के लिए, यानी छोटी बड़ी लड़ाइयों में खुद लड़ पाऊं उसका कॉन्फिडेंस देने के लिए और अपने बराबर समझने के लिए। सिर्फ एक छोटी बहन नहीं, अपने बराबर का समझने के लिए। You're the best brother in the world. अगली टीवी एड में हम शुरू में देखते हैं कि ये बहन अपने भैया का हर छोटा बड़ा काम करती है और राखी के दिन जब वो राखी बांधती है तो भैया कहते हैं, आज तो ये आशीर्वाद नहीं दे सकता। कैप्टन साहब, हैप्पी रक्षाबंधन। ये तो दे सकते हो ना, अब स्माइल तो कर दो। क्योंकि उन्होंने सरहद पर युद्ध में अपने दोनों हाथ खो दिए। और ये विज्ञापन हमें महसूस करवाता है कि रक्षाबंधन सिर्फ कलाई पर राखी बांधने का नहीं बल्कि भावनाओं का त्योहार है। अगले विज्ञापन में ये लड़की बचपन की यादें ताजा करते हुए कहती है कि आज मेरा सबसे फेवरेट दिन है रक्षाबंधन और आज आप सालों के बाद घर आओगे। आपको याद है जब हम बच्चे थे तब आप हमेशा आधी चॉकलेट खाकर मुझे पैक करके देते थे। इतना लड़ते थे हम, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ थे। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है और लड़की ये मासूमियत के साथ कहती है, हैप्पी राखी से मिले।
वाकई ये विज्ञापन देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि राखी सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं बल्कि उस हर अपने की कलाई पर राखी बांधने का त्योहार है जिसने हमेशा आपका साथ दिया। जैसा कि बड़ी बहन, छोटी बहन, पापा, अब तो भाभी को भी राखी बांधी जाती है। अगला विज्ञापन देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। इसमें ये बच्चा पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल जा रहा होता है, लेकिन उसे टाई बांधने नहीं आती, इसलिए इसकी बड़ी बहन उसे टाई पहनाते हुए कहती है, कब से तुझे तो जाना था ना हॉस्टल, पर टाई बांधनी नहीं सीखी तूने अब तक। लास्ट टाइम है, सीख ले, मैं नहीं हूँ ना उधर। उस वक्त बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, आप नहीं होंगी ना उधर, तो इसलिए ये भी बांधना सिखा दो। कब से ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे बन ही नहीं रही है। आप जब भेजोगे तो क्या करूँगा? मुझे राखी बांधने नहीं आ रही, जब आप राखी भेजोगे तो मैं क्या करूंगा। वाकई में ये टीवी ऐड उन लोगों की आंखों में आंसू भर देंगी जो भाई बहन की दूरी की वजह से एक दूसरे के साथ रक्षाबंधन नहीं मना पाते। मित्रों, आज रक्षाबंधन का त्योहार पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बहन घर बैठे राखी मंगवा सकती है, भाई ऑनलाइन गिफ्ट भेज सकता है, और अगर दोनों अलग अलग शहरों में हो तो वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख सकते हैं। लेकिन करीब 50 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। राखी के दिन भाई बहन एक साथ होना ही सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी, और किसी कारणवश ना मिल पाना सबसे बड़ा दुख। उस दौर में राखी की चमक शायद कम थी, लेकिन रिश्तों की गर्माहट ज्यादा थी। मिठाई घर में बनती थी, राखी साधारण होती थी, तोहफा छोटा होता था, लेकिन भाई की कलाई पर बहन के हाथों से बंधा वो धागा बहुत बड़ा एहसास लेकर आता था। पूरा परिवार एक साथ बैठता, बच्चे इधर उधर भागते, महिलाएं बातें करती थीं, और शाम होते होते वही आंगन हंसी और यादों से भर जाता। आज हमारे पास त्योहार मनाने के लिए पहले से ज्यादा साधन है, लेकिन शायद उस दौर जैसी फुर्सत कम हो गई है, क्योंकि आखिर में रक्षाबंधन उस रिश्ते का नाम है जिसमें बचपन की शरारतें भी हैं, छोटी छोटी लड़ाइयां भी हैं, एक दूसरे की शिकायतें भी हैं, और जरूरत पड़ने पर सबसे पहले साथ खड़े होने का भरोसा भी। और शायद यही वजह है कि जब कभी पुराने दिनों की कोई तस्वीर सामने आती है, किसी पुराने रेडियो पर सावन का गीत सुनाई देता है, या किसी पुराने संदूक में राखी का सूखा हुआ धागा मिल जाता है, तो दिल बस एक ही बात कहता है, वो दिन भी क्या दिन थे। तो दोस्तों, आपको 70, 80 और 90 के दशक का वो सुनहरा दौर कैसा लगता था? इस वीडियो को देखकर आपके बचपन की कौन सी याद ताजा हुई, और क्या आज भी त्योहारों को उसी तरह मनाना चाहिए जैसे उस दौर में मनाया जाता था? कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो ने आपके भी दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करके 21,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।